नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसे मर्डर की जिसने, मैं ये कहूँगा कि काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंट है और चर्चे उसके हो रहे हैं। एक झारखंड की लड़की है जिसका मर्डर हो गया हावड़ा में। शुरुआत में कहानी कुछ और बनी। रिया नाम की लड़की है। ये बताते हैं कि ये अपने पति के साथ जा रही थी। जो शुरुआत में उसके पति ने बयान दिया वो कुछ इस तरह से कहा कि कुछ बदमाश आए और जब उन्होंने लूटपाट कर रहे थे तो जब इन लोगों ने विरोध किया तो गोली मार दी उसकी बीवी को। उस वक्त उनके एक मासूम सी बच्ची साथ में थी। ये बताते हैं यूट्यूबर है आलिया, ईशा आलिया, और अब इसको लेकर सियासत भी गर्म है, वहीं दूसरी तरफ तमाम सवाल खड़े हो गए लॉ एंड ऑर्डर की। हैदर भाई, काफ़ी झकझोर देने वाली कहानी है। देखिए चिराग, इधर कई दिनों से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इस बात पे हो रही है कि रिश्तों का कत्ल, रिश्तों का खून, पत्नी ने पति को मार डाला, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मार डाला, कहीं कहीं भी गर्लफ्रेंड ने भी बॉयफ्रेंड पर हमला कर दिया। और ये मामला कुछ ऐसे ही है। जो ईशा, रिया नाम है, रिया उर्फ आलिया, ये अपने पति प्रकाश, 2.5 साल की बेटी, इनके पास एक काले रंग की कार थी। अपनी कार से कोलकाता जा रहे थे। सुबह के 5-6 बजे का वक्त रहा होगा। हावड़ा के पास पुलिस को खबर दी गई। एक थाने पहुंचा शख्स जिसकी कार में एक लाश थी। उसने पुलिस को बताया कि ये मेरी पत्नी है और ऐसे मेरे साथ कुछ बदमाश लूटपाट कर रहे थे और उन्होंने 3 बदमाश थे, उन्होंने तमंचा लगा दिया और मुझे लूटपाट के जब वो मेरा पर्स लूटने लगे तो मेरी पत्नी ने उसका विरोध किया और इन बदमाशों ने गोली मार दी जिसमें मेरी पत्नी की मौत हो गई। तो पुलिस ने उनसे पूछा कि पुलिस ने पहले तो लाश, शव का पंचनामा किया और लाश भेज दी पोस्टमार्टम के लिए। जब पूछताछ शुरू की गई तो सबसे पहले ये पूछा गया कि जब घटना स्थल जहाँ पे ये गोली चली थी, आपने वहाँ पर पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया या वहाँ पर किसी से मदद लेने की कोशिश क्यों नहीं की? कहले वहाँ पे आसपास कोई मौजूद नहीं था। ऐसा कम होता है चिराग, हाईवे है, जिस जगह मर्डर हुआ वहाँ आसपास रिहाइश भी है। तो पुलिस को वहीं से शक हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। प्रकाश नाम का जो ये शख्स है कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अपनी आगे बढ़ाई तो धीरे CCTV फुटेजेस वगैरह खंगाले तो पता चल गया कि नहीं, ये इसी शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्लानिंग के तहत वो घर से लेके पत्नी को निकला था और उसके पास पिस्टल थी जिससे उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी और ये कहानी गढ़ी कि ऐसे ऐसे बदमाश मार के चले गए। इस मामले में जो एक्ट्रेस है वो उसने कई सीरियल किए हैं, कई यूट्यूब्स की फिल्में की हैं और काफ़ी रिनोन्ड आलिया, रिया नाम से मशहूर थी वो। और जो आरोपी है पति प्रकाश, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी डायरेक्टर है, वो भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ शख्स है और उसकी 2.5 साल की बेटी। तो अपने आप में ये बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। और मैं देख रहा था कि इधर 2-3 दिनों से, बल्कि पिछले 1 महीने से ऐसी घटनाओं को हम और आप सभी लोग मिलके कवर कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक चौंकाने वाला एलिमेंट इसमें सामने आया है कि कैसे एक व्यक्ति, एक शादी हो चुकी, 3-4 साल हो चुके, साथ में बेटी है 2.5 साल की, उसके बाद कत्ल का ऐसे प्लॉट करता है वो। तो इस तरह से इसमें खुलासा हुआ। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे उसने शुरुआत में पुलिस को शक हो रहा था उसके ऊपर, क्योंकि एक तो शक क्यों हो रहा था, क्योंकि क्या उसके बयान में विरोधाभास था, दूसरा ये पकड़ा कैसे गया? क्या CCTV फुटेज में साफ साफ दिख रहा था ये गोली मारते हुए? देखिए 2 चीज़ें थी। इसने मौके पे पुलिस ना PCR कॉल किया ना किसी को ये बात बताई और वहाँ आसपास जब पुलिस ने लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई घटना उन्होंने नहीं देखी लूटपाट की। तो पुलिस को वहाँ से भी शक हुआ और पुलिस को उसकी गतिविधियों पे शक हो रहा था कि वो डेड बॉडी लेके सबसे पहले हॉस्पिटल चला गया, फिर हॉस्पिटल से फिर वो पुलिस थाने चला गया। तो पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। किसी के साथ कोई भी ऐसा अस्वाभाविक इंसिडेंट होता है, ऐसी घटना, तो आदमी तुरंत पुलिस को बुलाता है, फ़ोन करता है, 100 नंबर कॉल करो, 112 नंबर कॉल करो, पुलिस को बुलाओ और मौके पे। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। लोग शोर मचाते हैं, आसपास के लोगों को बुलाते हैं मदद के लिए, इसने ऐसा नहीं किया। तो
इस वजह से पुलिस को शक हुआ। और जब सीसीटीवी पुलिस ने खंगाला, पुलिस ने सीसीटीवी दिया तो नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर है कि सीसीटीवी में ये घटना साफ दिखाई दी है और उसमें कहीं भी बदमाशों की मौजूदगी नहीं दिखाई दी है। तो ये क्लियर हो जाता है यहाँ से कि वजह क्या रही तंजीम भाई इसमें ईशा आलिया उर्फ रिया का जो कत्ल की थी, क्यों उसने मतलब इतना ज़्यादा ये डेस्परेट था अपनी वाइफ को मारने के लिए? सबसे बड़ी बात है 2.5 साल की बच्ची है, जो आदमी होता है सोचता भी बच्चा भी है उसका। जो बाद में कहानी सामने आई है उसमें ये बात सामने आई है कि ईशा आलिया और प्रकाश के बीच में शादी के बाद से ही विवाद था। ईशा के परिजनों का ये भी आरोप है कि दहेज को लेके और पैसों को लेकर के अक्सर डिमांड की जाती थी। और एक बात ये भी थी कि जो ईशा की जो हस्ती थी वो तेज़ी से राइज कर रही थी, मशहूर हो रही थी, तो उसमें एक ज्वेलर्स वाला एंगल भी सामने आया था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया और इस तरह से पूरा प्लॉट किया गया पूरी प्लानिंग के साथ। लेकिन ये की प्लानिंग, जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि कितना भी कातिल अपना सुराग मिटाने की कोशिश करे वो सामने आ ही जाता है। तो इस केस में भी सामने यूजुअली हैदर भाई आपने कई सारे ऐसे केसेस हमने भी कवर किए हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि एक जिल्टेड लवर या कोई इसको पहले मैं बता दूं अपने दर्शकों को, crimetech.in पर हमने खबर जो है तंसीम भाई ने लिखी है, ये खबर लिखी है और इसमें तमाम तस्वीरें भी हैं। और झारखंड की सीरियल है वह चलचित्र, उसमें इसने काम किया था, तमाम जगहों पर काम कर चुकी है और बाकायदा ब्लैक पॉइंट रेंज से गोली मारी गई। जी हाँ, मतलब बिल्कुल सटा के गोली मारी गई है। आप सोचिए बच्चा साथ में और इस तरह की घटना को अंजाम दिए, तो तब तमाम सवाल जो है वो ऑब्वियसली खड़े होते हैं। लेकिन हैदर भाई एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा था, इस तरह की घटनाएं जब सीधा सीधा मर्डर करने पर उतारू हुए लोग, ये जानते हुए भैया कि इसका रिपरकशन बहुत नेगेटिव होगा, आप जेल जा सकते हो, ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है और मतलब अगर बेइज्जती हो गई तो उसका बदला लेना ही है, चाहे कुछ हो जाए। चिराग, आज के दौर में जैसा कि हमने देखा कि सोशल मीडिया का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में बहुत बढ़ गया है, हमारी सबकी लाइफ में। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है। आजकल लोग, बच्चे भी बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे हैं। जो रिश्तों और संस्कारों से जुड़ी हुई जो बारीकियां थीं वो अब लोग नहीं सीख रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। लोगों को अकेलापन है। लोग एक दूसरे से पहले मुलाकात किया करते थे, हाल चाल लेने रिश्तेदार के घर जाते थे और कई दिन रहते थे एक दूसरे के घरों में, पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की परेशानियां शेयर करते थे। किसी को कोई तकलीफ़ होती थी तो उसकी तकलीफ़ को दूर करते थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी कोशिश करते थे उसकी तो उसकी साइकोलॉजिकली और मेंटली, फिज़िकली अपने आप को आदमी ताकतवर पाता था और इतना कमज़ोर नहीं होता था कि वो मर्डर, सुसाइड जैसे कदम उठाने लगे। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे से जुड़े हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, या माता पिता से बहुत हुआ तो दूर हैं तो वो वीडियो कॉल कर लिया। लेकिन इंसान ये कोशिश नहीं करता कि इसके साथ बैठें, इससे बातचीत करें, इससे समझें। अपने दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस शक्ल में सामने आती हैं। अगर इस व्यक्ति जिसने मर्डर किया, इसकी कोई अच्छी काउंसलिंग करने वाला आदमी होता और इसको बताता कि देखो तुम्हारी समस्या का निदान ये है, तुम्हारी समस्या का निदान ये नहीं है, तुम राइज कर रहे हो, तुम्हारा करियर है, तुम्हारी छोटी बच्ची है, अब ठीक है जो भी है सब झगड़ा उसको भूल जाओ, इस बच्ची को ग्रोन अप करो और अपने भविष्य को और बेहतर करो। पैसे की ज़रूरत है तो पैसे, जो भी उसका दोस्त, भाई, रिश्तेदार उसको और बूस्ट करता कि, लेकिन किसी ने मुझे लगता है नहीं किया और उसने अकेले सोचा, अकेले समझा, अकेले फैसला लिया, अकेले प्लॉट बनाया, अकेले ले जाकर मर्डर कर दिया, वो जेल चला गया। ये चीज़ उसको पहले समझाई जा सकती थी कि देखो तुम्हारा भविष्य जेल में नहीं है, 10 साल 20 साल, कई लोग 40-40 साल जेल में रहते हैं, 30-30 साल जेल में रहते हैं, मर जाते हैं जेल में बहुत सारे लोग। तो उसको ये समझाना चाहिए था, ये काउंसलिंग होनी चाहिए थी। अपने शो के ज़रिए मैं अब सभी लोगों से अपील करता हूँ, जो भी लोग इसको देख रहे हैं हमारे क्राइम तक को, कि एक दूसरे की, अपने दोस्तों की काउंसलिंग किया करिए। अपने लगे कि कहीं से भी उसके मन में कुछ है ऐसी बात, तो आप उसको समझाइए, उसको बुझाइए कि ये रास्ता हो ही नहीं सकता। आप क्या करेगा, कोई किसी का मर्डर करके या कोई क्राइम करके जेल जाएगा, अपना करियर ख़राब कर लेगा, धब्बा लग जाएगा, फिर आगे उसके लिए करने के लिए कुछ बचता नहीं है ज़्यादा। तो ये है कि ख़ास मुझे लगता है चिराग, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है 15-20 साल का क्राइम रिपोर्टिंग में, कि
ये एक जो दूरियां हैं, डिस्टेंसेस हैं, इसके पीछे वजह क्या है? वजह क्या है हैदर भाई, क्या मानते हैं? पहले आपने कहा कि लोग बहुत कनेक्ट होते थे, ठीक है, सोशल मीडिया ने एक चीज़ें आसान कर दी हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मिलने की, आपको आपने मैसेज भेजा, आपका संदेश पहुंच गया। अच्छा चिराग, एक बात बताइए, मैं अपने दर्शकों से भी पूछता हूँ, घर में जब आप बैठते हैं तो आप देखते होंगे ज़्यादातर घरों में सबके हाथों में मोबाइल होते हैं। बेटा मोबाइल में, माँ मोबाइल में, और पिताजी भी मोबाइल में, बच्चे मोबाइल में। एक दूसरे से बात जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती। बहुत ज़रूरत होती है तो आप आवाज़ लगा देते हैं उसको। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है, घरों में एक कमरे से दूसरे कमरे में बेटे को बुलाने के लिए माँ फ़ोन करती है, ऐसा भी है, फ़ोन पे करके बुलाती है, अरे बेटा ज़रा आना इधर, तो ऐसा भी है। तो अब ये जो शहर में ख़ासकर जो कल्चर, अभी फ्लैट कल्चर बढ़े हैं, अब हज़ारों फ्लैट बन गए, दूर दूर से लोग आ गए, कोई उड़ीसा से आ गया, कोई बेंगलोर से आ गया, कोई बिहार से आ गया, कोई झारखंड से आ गया, कोई यूपी से आ गया, तो उसमें रह रहे हैं लोग अलग अलग, वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं। फियर फैक्टर इतना है कि पड़ोसी से बात करते हैं कि कोशिश ही नहीं करता। बहुत से लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। एक बूढ़े बुजुर्ग मिलके एक RWA तैयार कर लेते हैं अपनी, जो वहाँ बैठते उठते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं। बाकी और किसी को नहीं पता मेरे पड़ोस वाला भूखा है, ज़रूरतमंद है, उसके पास पैसे हैं, नहीं है, बीमार है, आज़ार है, किसी मुश्किल में है, उसकी पूछा जाए, मदद की जाए। आप चिराग यकीन करिए कि सिर्फ पूछने से आप किसी की आधी परेशानी दूर कर सकते हैं। सही बात है। सिर्फ आप अगर उसकी खैरियत हाल चाल ले लें, लेकिन वो भी नहीं होता। तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। मैंने देखा, आपने भी खबर लिखी थी, वाइफ ने मर्डर कर दिया हस्बैंड का, तो अभी देखा हमने आफ्ताब वाला केस हुआ, उसमें मर्डर करके टुकड़े कर दिए। ऐसे रोज़ खबरें आ रही हैं, हम लोग लिखते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। इस सोशल मीडिया के दौर में आप ठीक है, सोशल मीडिया पे अपना बेहतरीन लोगों के साथ जुड़िए, लेकिन अपनों से बैठिए, उनसे खूब बातें करिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात कहा हैदर भाई ने, क्योंकि अपनों से क्या है कि अगर आप कुछ गलत भी होंगे तो भी अपने आप के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल खड़े रहेंगे, आप खड़े रहेंगे, आपको बताएंगे, आपको हौसला देंगे, आपको उसका रास्ता बताएंगे। देखिए, मर्डर क्यों हुआ, किसी परेशानी में हुआ होगा ना, किसी उलझन में हुआ होगा कि ये सही नहीं है और इसको मैं ऐसा करूँ तो सही हो जाएगा। अब वो उसको सही करने के चक्कर में गलत हो गया। सही बात है। सही करने के चक्कर में गलत हो गया सिलसिला। अब कोई समझाने वाला होता, जो मैं इस बंदे को, भाई साथ रहा होगा, शादी की है, ठीक बात है, साथ में रहे होंगे, बच्चा पैदा हुआ, बेटी है, सब कुछ तो ठीक था, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी, बस एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए था कि देखो रास्ता ये नहीं है बल्कि रास्ता ये है, ऐसे जाना है। इतनी सी बात थी और चीज़ें बदल जाती। लेकिन अब यही है कि अब पहले होता था कि भाई पिता जो है वो बेटे को समझाता था, बताता था, बैठता था, माँ समझाती थी, घंटों घंटों बातें करते थे लोग। अब नहीं करते लोग। अब लोगों में क्या है, मार डालो, फेंक दो, काट दो, मार डालेंगे। बातों में देखते हूँ बच्चों चला गला दबा दूँगा तेरा, मार डालूँगा, ख़त्म कर दूँगा, काट दे। वायलेंट। पेशेंस नहीं है लोगों में, पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया। ज़रा सी बात पे देखिए, अभी फ़्लाइट में उस दिन देख रहे थे, एक आदमी दूसरे आदमी को थप्पड़ मार रहा था फ्लाइट में। क्या था, क्या वजह रही होगी, इतनी बड़ी वजह रही होगी। अरे यार समझा देते, डांट देते। सही कह रहे हो। ये सारी चीज़ें ऐसी जो रिश्तों को ख़राब कर रही हैं रिश्तों में। आपका एक दूसरे से मिलना जुलना, बात करना, समझना बहुत ज़रूरी है। जरा बिल्कुल सही कहा हैदर भाई ने। तो हमने बताया आपको किस तरह से झारखंड की एक लड़की ईशा आलिया उर्फ रिया, जिसका मर्डर हो जाता है कोलकाता में, और करने वाला कौन, उसका पति। यानी रिश्तों की खटास आई और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।